हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं प्रियम सर एक बार फिर लेकर आया हूं आपके लिए आर ओ की क्लास। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली लाइव स्ट्रीम हमारी थोड़ी सी बात में गड़बड़ हो गई थी कनेक्टिविटी के कारण, तो आज उसी क्लास को मैं रिवाइज करवाने के लिए लेकर आया हूं आपके सामने बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आपकी श्रृंखला को। तो पहला प्रश्न की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए लास्ट पे जहां पर हमारी वीडियो अटकी थी वो आपके सामने यही प्रश्न था हमारा 21 नंबर वाला। मैं यहीं से क्लास को आगे की तरफ कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में आपके रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है, इसके नेतृत्व में आपके रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसमें कौन था आपका, बेंटिक था, नहीं। कालीवर्ग था, नहीं। आपका हेस्टिंग, जी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग ही आपका क्या बना था, उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। अगले की अगर मैं बात करता हूं तो अगला पूछ रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने किसके नीले पानी की नीति मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। किसने आपकी क्या अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। तो किसने अपनाया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो जी हां, आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही आपके ब्लू वाटर की पॉलिसी को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि किस भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बात कर रहा है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है, ठीक है। तो कहानी 1498 की है भाई। पूछ रहे हैं यहां से, क्या पूछ रहे हैं कि भारत में आपके पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन होगा। तो कौन होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जी नहीं। फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, जी बिल्कुल हाँ। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहां से सही हो जाएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आपका क्या हो जाएगा, यहां से सही आंसर हो जाएगा। ये आपके वास्तविक संस्थापक हैं किसके, पुर्तगालियों के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था। किसको छीना था, गोवा को छीनने की बात आ रही है। देखिए अगर आप इन चीजों के आंसर आपको नहीं पता लग पा रहे हैं तो आप जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। वहां पर मैंने एडवेंट ऑफ यूरोपियन के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। वहां पे सारे के सारे यूरोपियन जो कंट्रीज हमारे यहाँ पर आई हैं ट्रेड के लिए, उन पर सब अच्छी तरीके से मैंने एकदम विक्षेप आपकी टिप्पणियां करी हैं। वो जाकर आप अच्छी तरीके से वीडियो के अंदर देख सकते हैं, उनको नोट कर सकते हैं और फिर इस क्लास को देख सकते हैं। बहुत ईजिली आपके आंसर्स निकलकर यहाँ पर आने वाले हैं। तो पूछ रहा है क्या, ऑप्शन ए है आपका यूसुफ आदिल शाह। तो जी हाँ, ऑप्शन ए ही आपका यहां से बिल्कुल ठीक होने वाला है, यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमसे बोल रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। किसका, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर आपका भारत में कौन हुआ था। तो आपका था बार्थोलोम्यू डिमियास, नहीं भाई, डियाज नहीं है आपका। वास्को डी गामा, जी नहीं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जी हां। ऑप्शन सी आपका यहां से बिल्कुल सही होगा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आपका यहां से क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को आपका शैली या फिर आपका शैवली के स्थान पर, शैवली के स्थान पर हराया था। किसकी बात कर रहा है, किस पुर्तगाली की बात कर रहा है कि किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को हराया था। तो किसने हराया था, बात कर रहा है विलियम हॉकिंस की, जी नहीं। थॉमस बेस्ट की, जी हां। ऑप्शन बी आपका यहां से बिल्कुल सही होगा, थॉमस बेस्ट ही था। आप यहां क्या है, पुर्तगालियों को अंग्रेज ने हराया था। किस अंग्रेज ने हराया था, बात नाम पूछ रहा है उसका। तो थॉमस बेस्ट यहां से क्या हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पूछ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा आपका तत्कालिक कारण था। बात कर रहा है किसकी, प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात कर रहा है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात कर रहा है, कौन सा आपका तत्कालिक कारण था। अंग्रेज और फ्रांसिस्को के बीच आपका प्रतिद्वंदता, जी नहीं। आपका ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग, जी बिल्कुल भी नहीं। कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जब ये नहीं है तो ऑप्शन डी तो आपका बिल्कुल सही होने वाला है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ठीक है। आपका ये ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां से सही आंसर हो जाएगा,
ठीक है। देखो क्लास को करते हुए चलिए, अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करा रहे हैं हम आपके लिए, क्योंकि आरओ में जो आपके चीज़ें आने वाली हैं वो सारी चीज़ें हम लोग आपको वीडियोस के जरिए दे रहे हैं, और साथ ही साथ में आपकी पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो समझ लीजिए तैयारी उतनी ही ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी, क्योंकि चीज़ों में आपके सामने जो भी कुछ ये क्वेश्चंस जो हम लोग लेकर आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस हमारे पढ़ाई हुई ही वीडियो में से हैं। आप उन वीडियोस को देखिए, वो पूरा निचोड़ है आपके लिए, ठीक है। आपको वो सारी वीडियोस अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है ताकि आप आरओ का पेपर बड़ी अच्छी तरीके से दे पाएं। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमसे पूछ रहा है कि किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। जहांगीर की बात आ रही है कि जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। किसे किया था? तो जो अंग्रेज उनके शासन में आया था, कौन आया था आपका? हाकिंस। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन ए ही आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। यही यूरोपियन आपके जहांगीर के शासन में मतलब उसके साम्राज्य में आया था शासन के वक्त में, और इसी को किसकी उपाधि मिली थी? खान की उपाधि मिली थी। तो हाकिंस आपका यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमसे क्या पूछ रहा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से आपके यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। क्या क्या बात कर रहा है? अफीम की बात कर रहा है, शोरा की बात कर रहा है। सबसे पहले यूरोप वासियों को भारत के किस क्षेत्र से प्राप्त होना स्टार्ट हुआ था? मद्रास से नहीं, बंगाल से नहीं, गुजरात से नहीं, बिहार। जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपका यहां से बिल्कुल सही होगा। बिहार से ही आपका मिलना क्या हुआ था? सबसे पहले प्राप्त हुआ था। यहीं से सबसे पहले अफीम और सोरा की खेती यहां पर होकर सबसे पहले यहां से ही इसको प्राप्त किया गया। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? बात कर रहा है 1612 में अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज आए कब थे भैया? 1600 में अंग्रेज आपके निकल कर आ गए थे। अब वो पूछ रहा है कि सबसे पहली फैक्ट्री जो थी वो कहां पर आपकी स्थापित की थी? स्थापित कहां की थी? गोवा? जी नहीं। बंगाल में हुगली? जी नहीं। आपका आरकाट? नहीं भैया, आपका अरकट नहीं है, सूरत। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरत में ही सबसे पहले अपनी फैक्ट्री क्या करी थी? स्थापित की थी, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे मराठा साम्राज्य में कौन था जिसने सूरत को 2 बार लूटा था? ठीक है, आप ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आगे की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। बात कर रहा है किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? पूछ रहा है किसने की थी। ये ऑप्शंस आपके हैं, यहां से आपको बताना है। आपके फर्रुखसियार ने? जी नहीं। आपके शाह आलम फर्स्ट ने? जी बिल्कुल नहीं। शाह आलम सेकंड? जी बिल्कुल। शाह आलम द्वितीय यहां से आपका बिल्कुल सही उत्तर यहां से बिल्कुल आपका हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, आरओ के बैचेस जल्दी से ही लॉन्च होने वाले हैं आपके, और ये आपको पूरी श्रृंखला में सारी ही वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, और पूरी डिटेल्ड वीडियोस के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। देखिए समय ज़्यादा नहीं है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए ज़्यादा कराई जाएगी ऑनलाइन, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए ही अच्छी बात होगी। और वैकेंसी की जैसे कि डेट उन्होंने बता रखी है कि फरवरी में होगा, तो भाई 18 तारीख के जो है वो अनुमानित तिथि निकल कर आई है। तो इस चीज़ पर आप बने रहिए कि भाई फरवरी में अगर हमारी परीक्षा हो रही है तो हमारे पास मुश्किल से 40 से 45 दिन बच रहे हैं, तो हम इसको किस तरीके से बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे साथ आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के बैच के साथ भी लगे रहिए, और आज से ही आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। और मैथ की क्लास तो ऑलरेडी सर डाल रहे हैं, लेकिन ये है कि 2 तारीख से आपका प्रॉपर तरीके से एकदम से बैच चालू हो जाएगा, जहां पर आपको प्रॉपर डे बाय डे आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी हर एक सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। एक थोड़ी जानकारी थी जो मुझे आपको बतानी थी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल से, ठीक है। तो भैया चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करा करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्यार उसने हम सबको मिल पाए, और ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएं, ठीक। आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की वो आपकी कौन सी की, किस स्थान पर की, कहां की, वो बात पूछ रहा है आपसे। पूछ रहा है बंदेल में? जी नहीं। आपका चिंसुरा में? जी बिल्कुल भी नहीं। आपका हुगली में? जी हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी।
अंग्रेजों ने कहां की थी? तो अंग्रेजों ने कहां की थी? आपके ब्रिटिशर्स की बात आ रही थी, तो ब्रिटिशर्स को मैंने पीछे ही बताया था, उन्होंने आपकी सूरत में की है। उन्होंने आपकी कहां की है? सूरत में की है। और पुर्तगालियों की अगर पूछेगा तो पुर्तगालियों की सबसे पहली फैक्ट्री आपकी कहां पर है? हुगली में है। कहां पर है? हुगली में है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चीजों को पकड़ते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए, ताकि एंड के समय में आप रिवीजन कर पाए। रिवीजन यहां पर बहुत ज्यादा मेन होने वाला है आपके लिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन करते हुए चलेंगे तो समझ लीजिए एंड तक आप समझो इस श्रृंखला में बने रहेंगे। फिर पता लगे कि रिवीजन नहीं हो पाया तो आप पहले मैदान से बाहर हो जाएंगे, फिर चाहे पेपर दो मत दो, एक जैसी बात हो जाएगी। रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप इस रेस में लगातार दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ बात कर लेते हैं। हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। मतलब बात कर रहा है एक द्वीप पर आपका बना हुआ है भारत का निर्मित आपका बड़ा नगर जो है वो कौन सा होगा? आपका पणजी है? जी नहीं। आपका रामेश्वरम है? जी नहीं। पोर्ट ब्लेयर है? जी नहीं। आपका बंबई, ठीक है, जिसको मुंबई लिखा हुआ है? जी बिल्कुल हाँ। ये आपका जो है वो कहां पर है? आपका पेनिनसुलर रीजन भैया, ये भारत का ये जो गुजरात वाला हिस्सा है, ये आपका आ गया पूरा पेनिनसुलर वाला। इधर आपकी 7 बहनें रहती हैं, ठीक है, मतलब भारत की 7 बहनें रहती हैं। इधर आपका ये गुजरात वाला आ गया, और ये वाला जो रीजन है ये पूरा पेनिनसुलर रीजन है। ये कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु, ये गोवा, मुंबई, ये सारे वाली जो ये इलाके हैं, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं? पेनिनसुलर वाले रीजन के हैं। वहीं से बात पूछ रहा है, तो आपका यहाँ पे मुंबई क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं। अगला आपसे क्या पूछ रहा है? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? तंबाकू की बात यहां पर हो रही है। भारत में तंबाकू कौन लेकर आया था? तो अगर आपको याद होगा भैया, वीडियो देख लेना, सारे आंसर आपको पता लग जाएंगे कि तंबाकू भारत में कौन लेकर आया था। आपके अंग्रेज? जी नहीं। डच भी नहीं लाए थे, फ्रांसीसी भी नहीं लाए थे, पुर्तगाली लेकर आए थे। ठीक है, पुर्तगाली हमसे शोरा और मसाला ले जाते थे यहां से, ठीक है, सोरा मसाला यहां से उठाकर ले गए, और हमको क्या पकड़ा गए? तंबाकू। तंबाकू की सबसे पहले तंबाकू का जो ट्रेड हुआ था, व्यापार हुआ था, वो पुर्तगाली भारत लेकर आए थे, और सबसे पहले भारत के साथ उन्होंने तंबाकू का शेयर किया था। और मसाले और सोरा कहां से ले गए थे? भारत से पुर्तगाली ले गए थे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? सूची 1 सूची 2 आपको गिवन है यहाँ पर, तो सूची 1 से सूची 2 का आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे चलो मिलान की बात कर लेते हैं। मिलान आपका कैसे होगा? बात कर रहा है आपका इस्तादो दी इंडिया की बात हो रहा है। इस्तादो दी इंडिया, इसमें से कौन से ऑप्शंस के साथ मैच करेगा? तो मैच करने की मैं आपको बता देता हूं। पुर्तगालियों के समुद्रिक साम्राज्य का नाम, जी हाँ बिल्कुल सही है, यही आपका ऑप्शन के साथ बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, इस्तादो द इंडिया जो है वो पुर्तगालियों के आपके सामुद्रिक साम्राज्य का नाम है। आपका कार्टेज, कार्टेज की बात आपसे करूं तो पुर्तगालियों द्वारा जारी किया गया जानने वाला पार है, आपका पथ पर ज्ञान या पत्र है। ठीक है, आपका इंक्विजिशन क्या है? आपका इंक्विजिशन क्या आपका क्या है? पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायीकरण, जी हाँ बिल्कुल यही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का पहला मिल गया, दूसरे का दूसरा मिल गया, तीसरे का तीसरा मिल गया, तो चौथे का ऑब्वियस सी बात है फिर चौथा ही होना है। ठीक है, चौथे का चौथा ही होना है। महान बंदरगाह, आपका बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट ग्रैंड। कौन सा है? पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा। ठीक है, तो पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, तो ऑप्शन ए आपका यहां से बिल्कुल सही होने वाला है। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस को लिखते हुए चलिए। अब ये नहीं है कि मैचिंग आ गई तो उसको छोड़ना है, आपको क्या करना है? ये नाम लिखने हैं एक तरफ और दूसरी तरफ इनके इस तरीके से सोल्यूशन लिखने हैं। नाम और सोल्यूशन के साथ चीजों को बनाए हुए रखते हुए चलिए, ताकि आपका सही तरीके से, बढ़िया तरीके से एकदम से आपका जो है वो काम चलता रहे, काम आपका हो जाए। आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है? 18वीं सदी में भारत में आपके लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम अनुसार कौन सा है? बात कर रहा है इसमें आपका ये कौन सा होगा जो आपके भारत में लड़ा गया है? बंडी वॉश युद्ध, फिर बक्सर का, फिर अंबर युद्ध और फिर प्लासी का युद्ध। अगर मैं यहां से आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, अंबर का जो आपका युद्ध है, ये जो जिसकी बात कर रहा है, ये प्लासी के युद्ध से पहले हुआ है, तो ये वाला क्रम तो आपका बिल्कुल यहां से सही हो गया। लेकिन आगे बात कर रहा है कि आपका बक्सर का युद्ध, नहीं तो बक्सर का युद्ध इससे बाद हुआ है, बक्सर का युद्ध इससे बाद हुआ है, तो ये ऑप्शन तो आपके यहां से गलत हो गया। ठीक है, बक्सर का युद्ध से बाद हुआ तो ऑप्शन गलत हो गया। अगले की बात कर लेते हैं। अंबर का युद्ध है, फिर प्लासी का युद्ध, जैसे मैंने आपको बताया, फिर चंडी वॉस है, फिर बक्सर है। जी हाँ, यही आपका बिल्कुल सही मिल गया, यही मिलान आपका बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपका अंबर का, फिर आपका प्लासी का हो गया, फिर आपका चंडी वॉस का हो गया, फिर आपका किसका हो गया? बक्सर का हो गया। ये आपके मिलान बिल्कुल सही है, एक के बाद एक क्रम में ही आपके सही लगे हुए हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। डे 10 की अगर जानना है तो जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, सारी चीजों के साथ मैंने आपकी बात कर रखी है, ठीक है, सारी चीजें आपको उन वीडियोस में मिल जाएंगी। तो वीडियो जरूर देखिए भाई, वीडियोस अगर आप देखेंगे तो समझो वहां पे आपको सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, और साथ ही साथ में एमसीक्यू तो समझो चुटकी बजाते हुए आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, भारत में यूरोपियन शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं की बात कर रहा है, कौन सा आपका सही नहीं है, ठीक है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, नहीं भैया नहीं, ये गलत हो गया। आए कब थे, 98 में आए थे, ठीक है, आए कब थे, 98 में। कब्जा भी तो तभी करेंगे, पहले आए, व्यापार की बात करी, उसके बाद कब्जा आया, ये नहीं आते ही कब्जा लिया, ठीक है, ये बात यहां पे गलत हो जाएगी, आते ही नहीं कब्जा आया है, ठीक है। आए, व्यापार की अनुमति ली, अनुमति मिली, व्यापार करने बैठे, फिर समझ में आ गया, बोले माल आएगा तो बंदरगाह अपने हाथ में होना चाहिए, ठीक है, वरना टैक्स देना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, बंदरगाह को कब्जा लिया, तो मतलब गोवा कब्जा लिया था, ठीक है। पर 1499 में जी नहीं, 1499 में नहीं था, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह आपका सही नहीं है। अगला क्या पूछ रहा है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया था। किसने, फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना जो है वो कहां पर लगाया था, कहां पर स्थापित किया था, उसकी बात कर रहा है आपका सूरत। जी हां, बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने भी सूरत में ही स्टैब्लिश की थी अपनी कंपनी को, ठीक है, और सूरत में फ्रांसीसियों ने भी अपना सबसे पहला कारखाना खोला था, ठीक है जी। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, भारत में पहली मुद्रण मशीन मतलब प्रिंटिंग प्रेस, आपका मुद्रण मशीन जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया था, वीडियो जाकर देखो, सब आंसर मिल जाएंगे, सारी चीजें वीडियो से ही आई हुई हैं आपके सामने, वीडियोस को लगाएंगे, समझ लीजिए सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो बात कर रहा है किसने, पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, डचों ने, कोई नहीं है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी, उन्होंने ही लाके भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की है। आगे की बात कर रहे हैं, यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों के कारखाने मतलब फैक्ट्री होते थे किसके, यूरोपियन व्यापारियों के, आपके जो कारखाने होते हैं वो आपकी फैक्ट्री कंपनियों के होते थे। क्या होते थे, केवल आपका भंडार गृह, जी नहीं, केवल उत्पादन केंद्र, जी नहीं, भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों, जी हां, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल एक आपका नहीं होगा, ये दोनों का काम था, भंडारगृह भी यही था और उत्पादन का केंद्र भी ये था, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती थी और स्टोरेज का भी काम होता था, उसके बाद ही यहाँ से व्यापार होता था। तो ये कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया था जो क्लास में हमारे रह गए थे, तो क्लास 14 को ही मैंने आपका रिवाइज किया है आज की क्लास में। कल मैं और फिर बड़े क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और जल्द ही इकोनॉमिक्स की मैं आपकी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं आपकी पूरी इकोनॉमिक्स आपको खत्म करवा के दूंगा एमसीक्यूज के जरिए। छोटी छोटी चीजों में आपको बड़ी बड़ी चीजें बताता हुआ चलूंगा मैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। और देखिए भाई, आपका प्यार मिलता रहेगा तो समझ लीजिए हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते रहेंगे। जैसे कि पैट में भी हमने मैराथन चलाई थी, पेपर चल रहा था, हम सुबह आ जाते थे, सुबह मैराथन चलाते थे, हम आपके लिए मैराथन्स प्रोवाइड करा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। इनकी श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी अगर आपको इसी तरीके से प्यार आपका मिलता रहेगा हम लोगों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करा करिए, ताकि आपके जितने आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखेंगे, जितने नोट्स आप प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, उतना समझ लीजिए आप आरओ की रेस में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ठीक है, एक एडवाइस समझकर मेरी ये ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए और इस चीज़ को फॉलो करके देखिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, नमस्कार।